आप ही की है अदालत, आप ही मुंसिफ भी हैं, ये तो कहिए आपके एबो हुनर देखेगा कौन। ये व्यवस्था ज़रूरी है। अब देखिए ना, छोटी सी बात, वाइस चेयरमैन साहब, हमारे एक गरीबों के मसीहा जज थे जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर। उन्होंने एक पीस लिखा जजिंग द जज, और हाल में एक किताब लिखी गई जस्टिस फॉर द जज। सर, ये जो जजिंग द जज और जस्टिस फॉर द जज के बीच की जो यात्रा है ना, बड़ी कारुणिक यात्रा है। ये प्रोग्रेशन नहीं है, ये रिग्रेशन है। और ये रिग्रेशन हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि एक तरफ, क्योंकि जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, मैं थोड़ा जस्ट टू पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट सर, ही बिलोंग टू द लीग ऑफ लॉर्ड डैनिंग इन इंग्लैंड, जज डगलस इन यूएसए, and Justice V. R. Krishna Iyer. Of course, yes, but he belonged to India first. And Justice V. R. Krishna Iyer, who was considered to be the champion of the underdog. अब वो हम कहां से कहां आ गए हैं सर, हम ये कहां से कहां आ गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर सदन में पक्ष और विपक्ष की राय बिल्कुल एक जैसी है, तो आखिर ये राय फलीभूत क्यों नहीं हो रही है बदलाव के स्वर में? इसे फलीभूत होना चाहिए। साल दर साल हम यही बात कर रहे हैं। कम से कम मेरा 3 वर्ष हुआ इस सदन में सर, कम से कम 5वीं 6ठी बार हम इसी तरह की बात कर रहे हैं। ये बातें गुम हो जाती हैं, काफूर हो जाती हैं। हमारे इसी सदन में याद है, हमारे एक भूतपूर्व लॉ मिनिस्टर अरुण जेटली साहब ने, दूसरे, उन्होंने कहा था, कभी कभी वो आक्रोश में आ जाते थे जहां जरूरत नहीं भी होती थी, उन्होंने कहा था कि जुडिशियल ओवररीच। सर, जुडिशियल ओवररीच नहीं होना चाहिए, आपकी बात से उनकी बात से मैंने तब भी इत्तेफाक रखा था, लेकिन एग्जीक्यूटिव ओवररीच भी नहीं होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव ओवररीच भी नहीं होनी चाहिए। अ फाइन बैलेंस was crafted, created in the scheme of things, evolved through the debate in the Constituent Assembly debates, which subsequently became part of our Constitution. लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश तो हो रही है इस बैलेंस को तोड़ने की। तो ये सब मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। सर, मैंने जैसा कहा कि crores of cases पेंडिंग है, मेरे कई साथी कह चुके हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड तक। और ये ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा कि आपके आने के बाद हो गया। अगर करोड़ की संख्या है तो आपके समय में संभवतः 1 करोड़ जुड़ा होगा या 50 लाख जुड़ा होगा। आखिर क्यों हो रही है? क्योंकि हम ये बहुत अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बट व्हाई इज जस्टिस डिलेड? नोबडी इज एल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आवर सिस्टम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। वी हैव क्राफ्टेड अ काइंड ऑफ सिस्टम wherein the leakages are too many. और सर, ये जो डिनाइड जस्टिस है ना सर, इसका असर बड़े लोगों पे नहीं पड़ता है। जो बड़े लोग हैं ना, माफी के साथ कहता हूं, they know the judges and many of them know the law minister also, not only today, even in yesteryears, so they get their issues settled. But what about जो एक गरीब 300 मीटर के प्लॉट के लिए लड़ाई उसकी शुरू हुई पड़ोस में, और उसके पोते तक बात आ गई, अभी तक फैसला नहीं हुआ। ये एक हम सब के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए सर। हाल के वर्षों में मैंने ये भी देखा है कि पुअर स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, सर अभी 10 तारीख को विश्व ह्यूमन राइट मानवाधिकार दिवस हमने मनाया। हम सब के लिए चिंता का विषय है सर। भीमा कोरेगांव केस एक मॉडल केस है जिसमें हमने देखा जो अरेस्ट हुए, आर्बिट्ररी अरेस्ट हुए। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स जेल में हैं सर। उनका दोष सिर्फ इतना है ना सर कि उन्होंने कठिन सवाल पूछे, सत्ता से पूछे, आंख में आंख डाल के पूछे। पहले भी पूछते थे सर, मैं भी उन्हीं में से शुमार था सर। हम पर भी मुकदमा होता था सर, लेकिन ऐसा नहीं होता था सर। और कतई हम देशद्रोही तो कतई साबित नहीं किए जाते थे सर जब इनकी सरकार होती थी। या लेट मी कम बैक टू इट सर, बस प्लीज। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।